चतुर्थपाठः सुभाषितानि। सुभाषितम् इत्यस्य अर्थः सुष्ठु भाषितं कथितम् इति। सम्यक् भाषितं सुभाषितं भवति, शोभनं वचनं सुभाषितम् इति कथ्यते। सुभाषिते महापुरुषाणाम् अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तूयते। तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। सुभाषित का जो अर्थ है वह होता है अच्छी तरह कही हुई बातें या अच्छी तरह कहा हुआ वाक्य ही सुभाषित कहलाता है। शोभनम वचनम, अच्छा वचन भी सुभाषित, अच्छे वचन को भी सुभाषित कहते हैं। सुभाषित में महापुरुषों के अनुभव छंदबद्ध करते हुए श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ यहाँ पर भी सुभाषित कहे गए हैं। पहला जो है श्लोक उसमें लिख रखा है सज्जन प्रशंसा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। पुनः पढ़ेंगे। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयाः। जिसका अर्थ होगा गंगा पाप को हरती है, शशि अर्थात चंद्रमा, ताप अर्थात अंधकार को हर लेते हैं, और दैन्यम अर्थात जो गरीबी है उसको हरने वाला है कल्प वृक्ष। कल्पतरु का अर्थ होगा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो है वह दीनता अर्थात गरीबी को हर लेता है। पापम तापम च दैन्यम च, और पाप ताप और दैन्य तीनों को जो हरने वाला होता है, घ्नन्ति अर्थात हरने वाला, तीनों को जो हरने वाला होता है वह अकेला संत अच्छा अर्थात अच्छा पुरुष, अच्छा पुरुष जो होता है वह तीनों को ही हर लेता है। गंगा का कार्य जो है पाप को हरना है, शशि अर्थात चंद्रमा का कार्य है अंधेरे को हरण करना है, और कल्प वृक्ष का कार्य है दीनता अर्थात गरीबी को हरण करना है। लेकिन तीनों का हरण जो है अच्छा पुरुष या संत महात्मा पुरुष जो होता है वह तीनों को हर लेता है। यही इस श्लोक में कहा गया है। अगला पढ़ते हैं। दान की प्रशंसा। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्व व्यसनानि हन्ति। पुनः पढ़ेंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्व व्यसनानि हन्ति। चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। दान से लोगों को हम वश में कर सकते हैं, हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान से किसी भी प्रकार की शत्रुता हो, सारी शत्रुता का नाश हो सकता है। बंधु, हमारे जो शत्रु हैं वह हमारे मित्र बन जाते हैं। परोपि बंधुत्वमुपैति दाने, दूसरे जो पराये लोग हैं वह भी हमारे बंधु बन जाते हैं अर्थात मित्र बन जाते हैं। और दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति, दान ही हर प्रकार के व्यसन का हरण कर लेती है। बुरी आदत, व्यसन का अर्थ बुरी आदत, दान ही जो है वह हर प्रकार के बुरी आदतों को हर लेता है। चलिए दान से कितने फायदे हैं एक बार और पढ़ लेते हैं। दान से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं हम हमारी ओर, हम उनको आकर्षित कर सकते हैं। दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, दान से हर प्रकार की शत्रुता का नाश होता है, और पराये लोग दान के कारण हमारे बंधु बन जाते हैं। दानम ही सर्व व्यसनानि हन्ति, दान से बुरी आदतें समाप्त हो जाती है। चलिए अगली। उद्यम प्रशंसा। नात्युच्च शिखरो मेरुन्नाति नीचम रसातलम, व्यवसायाद् द्वितीयानां नाप्यपारो महोदधि। इसको पढ़ते हैं। यह इसका कहने का अर्थ है कि हम यदि अच्छी मेहनत करेंगे, व्यवसायाद् द्वितीयानां अर्थात अच्छी मेहनत करके अच्छे रुपए कमाएंगे, तो न तो कोई पर्वत ऊंचा है
नात्युच्च शिखरो मेरु, न तो कोई किसी भी प्रकार का बड़ा सा बड़ा पर्वत है, वह न तो ऊंचा है, न अति नीचम रसातलम, न ही कोई पाताल लोक हमसे कोई नीचे हैं। नाप्य पारो महोदधि, ऐसी कोई समुद्र नहीं है, ऐसा कोई नदी नहीं है जिसको हम पार नहीं कर सकते यदि हम मेहनत करना जानते हैं। तो उद्यमशील लोगों के लिए, व्यवसाय या द्वितीय नाम का अर्थ होगा उद्यमशील लोगों के लिए, अर्थात जो मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए न तो कोई शिखर ऊंचा है, न कोई रसातल अर्थात पाताल कोई नीचा है, और न ही कोई समुद्र उनके लिए गहरा है या दूर है। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थे परिभवपदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयावाप्ति विषयां द्युतिं सेहिं स्वां किं धृतकनकमालोऽपि लभते। एक बार और पढ़ता हूँ। विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्यर्थे परिभवपदम याति कृपणः स्वभावादुद्भूतां गुणसमुदयावाप्ति विषयां द्युतिं सेहिं स्वां किं धृतकनकमालोऽपि लभते। वीर पुरुष के पास में रुपया पैसा नहीं होने के बाद भी, धन से रहित होने के बाद भी वह बहुत सारे मान सम्मान और पद की प्राप्ति कर लेता है, अच्छी उन्नति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसके पास में धन बहुत सारा है, वह धन को संचित करके रखता है, किंतु वह साहसी नहीं है, वह परिश्रमी नहीं है, और बहुत सारे धन का लोभ करके धन को संचित करके रखता है, वह पराजय की ओर या कहें तो कृपण अर्थात दरिद्रता की ओर वह जाता है। गुण और अवगुण आदि की जो प्राप्ति होती है वह स्वभाव के कारण होती है। गुण और दोष व्यक्ति में स्वभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार का आपका स्वभाव होगा वैसा ही आपका गुण जाना जाएगा। कैसे? जैसे कि द्युतिम सेहिं स्वाम किम धृतकमालोऽपि लभते, धृतकनकमालोऽपि लभते अर्थात कनक अर्थात स्वर्ण, स्वान अर्थात कुत्ता। कुत्ते को हम यदि सोने की माला पहना करके अच्छा सजा धजा करके और उसको हम यदि अच्छा सजा दें, सोने की माला भी यदि पहना दें, तो भी कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वह शेर नहीं बनेगा। अगला जो श्लोक है वह है गुण प्रशंसा। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके जो गुण हैं एक दूत के समान कार्य करते हैं। उनके जो गुण होते हैं वह एक दूत के समान होते हैं। जैसे पुराने समय में जो राजा लोग होते थे, उनकी कोई सूचना पहुंचाई जाती थी तो वह एक दूत के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। ठीक उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके जो गुण हैं वह दूत के समान कार्य करते हैं। उनके जो गुण हैं उनको देखते हुए अनेकों लोग उनके मित्र बनना पसंद करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, केतकी गंधमाग्राय स्वयं आयान्ति षट्पदा, अर्थात केवड़े की जो गंध है उसको सूंघ करके, उसकी जो गंध है उसको सूंघ करके स्वयं जो हैं भौरे जो हैं उसके पास में आ जाया करते हैं। कभी भी केवड़ा जो है, केवड़े की जो गंध है या केवड़ा जो है वह भौरों को नहीं बुलाता है, उसकी जो गंध है वह सूंघ करके वह स्वयं ही चले आते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है वह है वाग्भूषणम, अर्थात वाणी का आभूषण। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणम भूषणम। के इस श्लोक में वाणी को सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। न तो किसी प्रकार का कोई बाजूबंद पुरुष को शोभा देता है और न ही चंद्र जैसा चमकता हुआ कोई हार, और न स्नान
और न कोई चंदन कुमकुम और न ही कोई पुष्प और न कोई अलंकार, किसी भी प्रकार का कोई अलंकार। मूर्धजः का अर्थ है बाल को अच्छी तरह सजाना, केश को अच्छी तरह सजाना। चाहे हम केश को अच्छी तरह सजा लें, नालंकृता मूर्धजा, अच्छी प्रकार से सजाए हुए बाल भी मनुष्य को शोभा नहीं देते हैं। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, अगर यदि वाणी का अच्छा अलंकार कर रखा है पुरुष ने तो यह संस्कृताधार्यते, यही हमको अच्छा बनाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम, सारे जो आभूषण हैं वह एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वाणी का आभूषण कभी भी समाप्त नहीं होता है। वाणी रूपी जो आभूषण है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। सारे आभूषण जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वाणी का जो आभूषण है वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। यही श्लोक में कहना चाहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेव पशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेव पशाम्यति। इसका अर्थ है क्षमा रूपी शस्त्र यदि हमारे हाथों में हैं तो दुर्जन व्यक्ति या दुश्मन जो हैं या शत्रु हैं वह हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। हम यदि किसी को क्षमा करना जानते हैं, क्षमा करना यदि सीख जाते हैं तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं बनेगा। अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेव पशाम्यति, जिस वस्तु को अग्नि जला नहीं सकती, यदि वह वस्तु या जल अग्नि के ऊपर डाला जाएगा या अग्नि पर डाला जाएगा तो अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है, यानी कि घास से रहित। अत्रणे का अर्थ होगा घास से रहित, यानी कि जलने वाली जो वस्तु है वह यदि हम अग्नि में डालेंगे तो वह जल जाएगी, लेकिन जो जलती नहीं है और कम अग्नि यदि कम जली हुई है तो हम यदि वह अग्नि पर वस्तु डालेंगे तो वह स्वयं ही शांत हो जाती है। तो क्षमा भी इसी प्रकार का शस्त्र है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। मित्रम प्रीतिरसायनम नयनयोरानंदनम चेतसः पात्रम यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्। मित्र जो हैं वह कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वरूप बताया हुआ है इस श्लोक में। मित्र जो हैं अच्छा लगने वाला होना चाहिए, हमें अच्छा लगे वह मित्र होना चाहिए। मित्र जो हैं हमारे नयन को भाए, हमारे नेत्रों को अच्छा लगे वह मित्र होना चाहिए। पात्रम यत् सुख दुख सहयो, अर्थात वह मित्र हमारा सुख और दुख दोनों में हमारा सहायक होना चाहिए। सुख में भी वह मित्र काम आए और दुख में भी, ऐसा मित्र होना चाहिए। और ऐसे मित्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं, बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला, कुछ मित्र इस प्रकार से होते हैं या कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे अच्छे समय पर हमारा साथ देते हैं, बुरे समय पर चले जाते हैं। हमारे पास में कुछ द्रव्य इत्यादि पैसा रुपया होता है तो वो हमारे साथ होते हैं, और पैसा रुपया समाप्त होने के बाद में वह हमसे मित्रता छोड़ देते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्। ऐसे तो बहुत सारे जगह मिल जाते हैं, ऐसे दोस्त तो बहुत सारे बन जाते हैं, ऐसे मित्र तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति के समय काम आए, जो हमारे दुख दर्द के समय काम आए, ऐसे मित्र बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। यही इस श्लोक में कहा गया है। चलिए आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतिथ्य ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इस श्लोक में स्वभाव की महिमा बताई गई है। यदि कोई भी परीक्षा करता है तो सबसे पहले स्वभाव की परीक्षा की जाती है, न कि गुण की। गुण कितने भी हो, आप में कोई भी विशेषता हो, उसकी परीक्षा पहले नहीं की जाती है। सबसे पहले जो है स्वभाव की परीक्षा की जाती है कि आपके अंदर किस प्रकार का कौन सा स्वभाव है, क्या आपकी आदत हैं,
आदत की परीक्षा सबसे पहले की जाती है। अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इसलिए सारे गुणों को छोड़ करके स्वभाव को सबसे पहले अच्छा बनाना चाहिए, स्वभाव को सर्वोपरि मानना चाहिए, हमारी जो आदत है उसको सुधारना चाहिए। चलिए आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं या समझते हैं। यदा किंचिद्घ्योहम गज इव मदान्धः समभवम तदा सर्वज्ञोऽस्मित्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनशकासादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। अल्पज्ञ स्वभाव, इसका अर्थ होगा जब हम कभी थोड़ा जान लेते हैं तो हम अपने आप को बहुत कुछ मानने लगते हैं। चलिए आइए अर्थ को समझते हैं। जब मैं थोड़ा कुछ जानने लग गया, थोड़ा कुछ समझने लग गया, थोड़ा ज्ञान रखने लग गया, तब मुझ में हाथी के समान घमंड भर आया। हाथी के समान मैं अपने आप को समझने लग गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और मुझे ऐसा घमंड हो गया, मेरे मन में ऐसा मुझे लगने लग गया कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। यदा किंचित, लेकिन जब मैं कुछ विद्वानों की संगत में रहा, जब मुझसे भी ज़्यादा जानने वाले विद्वानों की संगत में मैं रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा जो घमंड था वह एक बुखार उतरता है, उस प्रकार से मेरा घमंड भी उतर गया। इस प्रकार से इस श्लोक का यह अर्थ होता है।